तमाम दोस्तों को एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तारीखी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालिबान की बुनियाद कब और कहां रखी गई, किस तरह चंद तालिब इल्मों पर मुश्तमिल इस तंजीम ने अरूज पकड़ा और 2 साल के मुख्तसर अरसे में इतनी ताकतवर हो गए कि अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जब 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो तालिबान ने किस तरह से दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म किया और किस तरह से 20 साल बाद दोबारा अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया। ये सब जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद तारीख़ी और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तालिबान इब्तदाई तौर पर मशरक़ी और जनूबी अफ़गानिस्तान के पश्तून तालिब इल्मों की तहरीक थी जिन्होंने मुकामी इस्लामी स्कूलों में तालीम हासिल की थी। तालिबान की बुनियाद मुल्ला उमर ने अपने आबाई शहर कंधार में रखी थी। इस वक्त 50 तालिब इल्म भी मुल्ला उमर के साथ थे। मुल्ला उमर सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी से बहुत परेशान थे और इन्हें इस बात का दुख था कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम क्यों नाफिज नहीं किया गया। तालिबान बनने के चंद महीनों बाद तकरीबन 15,000 तालिब इल्मों ने तालिबान में शमूलियत अख्तियार की, जिनमें अक्सर अफ़गान पनाहगुज़ीन थे। अगरचे पाकिस्तान पर बारहा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान तालिबान की पुष्ट पनाही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर हमेशा इसकी तरदीद की। 3 नवंबर 1994 में तालिबान ने एक हैरानकुन हमले में कंधार फ़तह कर लिया। जनवरी 1995 से पहले ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 12 अज़ला का कंट्रोल संभाल लिया था। अब तालिबान अवाम में भी बहुत हद तक मकबूल हो गए क्योंकि उन्होंने बदअनवानी और लाकानूनियत का ख़ात्मा कर दिया था। 1995 के शुरू में तालिबान ने काबुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें अहमद शाह मसूद की रहनुमाई में अफ़गानिस्तान हुकूमत की फ़ौज ने पसपा कर दिया था। पसपा होते वक्त तालिबान ने काबुल पर गोलाबारी की थी, जिससे कई शहरी हलाक हो गए थे। कई बार नाकामी के बाद बिल आखिर 5 सितंबर 1995 को तालिबान ने मगरबी शहर हेरात का कंट्रोल संभाल लिया और अब तालिबान काबुल पर एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी करने लगे। हालात को भांपते हुए अहमद शाह मसूद ने काबुल से पसपाई अख्तियार की और अपनी फ़ौजों समेत शुमाल मगरबी पहाड़ों पर चले गए ताकि वहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रख सकें। मज़ीद यह कि मसूद तालिबान के ख़िलाफ़ स्ट्रीट फ़ाइट में नहीं पड़ना चाहते थे। इस तरह 17 सितंबर 1996 को तालिबान काबुल में दाखिल हुए और अफ़गानिस्तान में इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान के नाम से अपनी हुकूमत कायम कर दी। तालिबान ने अपने दौरे हुकूमत में औरतों पर सख्त पाबंदियाँ आयद कीं और इन्हें तालीम और बाहर काम करने से रोक दिया। तमाम ख़वातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दे दिया गया। इसके अलावा जराइम की सख्त सज़ाएँ भी नाफिज कर दी गईं। ये सज़ाएँ अवामी मुकामात पर सरेआम दी जाती थीं। इसी दौर में अफ़गानिस्तान में अलकायदा समेत बहुत सी तंजीमों ने ज़ोर पकड़ लिया। इस दौरान उसामा बिन लादेन भी अफ़गानिस्तान में पहुंच चुके थे। सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमलों के बाद से अफ़गानिस्तान के हालात तेज़ी से बदले। अमेरिका ने इन हमलों का ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन की अलकायदा को ठहराया और बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका के हमले के बाद तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और बहुत से तालिबान रहनुमा छुप छुपा कर इधर उधर हो गए। कुछ ने पाकिस्तान में आकर पनाह ली, लेकिन मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में ही रहे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका नवाज़ एक नई हुकूमत आ चुकी थी। तालिबान की सियासी और फ़ौजी तंजीम का शिराज़ा बिखर चुका था। तालिबान ने 2003 में दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू किया और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे, ने दोबारा मुनज़्ज़म होने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक शूरा का क़याम किया जो कि तालिबान के सियासी और फ़ौजी अमूर की निगरानी करती थी। इधर अफ़गानिस्तान में नई अमेरिका नवाज़ हुकूमत से लोगों ने बदज़न होना शुरू कर दिया था क्योंकि बदअनवानी और जुल्म व बर्बरियत ने दोबारा सर उठा लिया था। इस सूरत हाल से तालिबान को बहुत फ़ायदा पहुंचा और उन्होंने मशरक़ी और जनूबी अफ़गानिस्तान में सरकारी और अमरीकी फ़ौजों पर हमले तेज़ कर दिए।
2009 تک طالبان کے حملوں میں تیزی آ گئی اور طالبان نے اپنے حملوں کا دائرہ کار کابل تک بڑھا دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی شروع کر دیے۔ امریکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جنگ جیتنا ان کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر 2018 میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے میں اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ 2021 تک امریکی فوجوں کا انخلا مکمل ہوا تو اس کے ساتھ ہی طالبان نے کابل کو بھی فتح کر لیا۔ طالبان نے بڑے بڑے شہر صرف چند ہفتوں میں بغیر جنگ لڑے فتح کر لیے اور افغان فوجیں طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ طالبان کے اتنی جلدی کابل فتح کرنے پر پوری دنیا حیران ہو کر رہ گئی، کیونکہ جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو افغان فوج نے بالکل مزاحمت نہیں کی اور طالبان نے ایک گولی چلائے بغیر کابل فتح کر لیا، اور یوں 20 سال بعد طالبان نے دوبارہ افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔